हमारा देश सांस्कृतिक रूप से बहुत विस्तृत है। कई धर्म और अलग अलग तरीके के लोग होने के बावजूद हमारा देश एकजुट होकर रहता है। हमारे देश में कई धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के बारे में। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवांत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या शाल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद भी रहस्य से छिपे हुए हैं। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लेके आए हैं जो शायद अभी भी आपको नहीं पता होंगी। आप देख रहे हैं द यूपी खबर, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने उनसे तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लाओ। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को वापस कर दिया। दूसरी कहानी पांडवों के पिता पांडु से जुड़ी, जो शायद ही आपको पता होगी। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसने दुनिया में हो चुकी चीजों के बारे में जानकारी ली। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीजों के बारे में पता चला और जब उसने तीसरी बार दिमाग को खाया तो उसे भविष्य में होने वाला है इसकी भी जानकारी मिल गई। तो वहीं अगर तीसरी कहानी की बात करें तो महाभारत का युद्ध पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और इस युद्ध को जीतने के लिए कई कुर्बानियां दी गई हैं। इसी से जुड़ी है महाभारत की अगली कहानी। दरअसल अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि देने का निर्णय लिया था, लेकिन बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी करना चाहता था। मगर इस शादी के लिए उसे कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। तो वहीं चौथी कहानी कर्ण से जुड़ी। कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था और कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर दिया कि आप जो भी मांगे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वो नहीं ले सकता। जिसके बाद कर्ण ने बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गए। तो वहीं आज की आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो महाभारत से जुड़ी है। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु ने राज्य त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने चले गए थे। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने अपने पति को बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वह किसी भी भगवान को बुलाकर उनसे एक शिशु को प्राप्त कर सकती है।
दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्रों के उपयोग के माध्यम से उसने यम यानी धर्म के देवता का आह्वान किया, जिससे इन्होंने युधिष्ठिर को जन्म दिया। उसने फिर पवन देव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन के रूप में एक और पुत्र प्राप्त किया। इस प्रकार उसके 3 पुत्र हो गए, लेकिन माद्री का एक भी पुत्र नहीं था। तब कुंती ने माद्री को भी मंत्र विद्या सिखाई। मंत्रों की मदद से माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, जिन्होंने उसे नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में दिए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों को देवताओं की तरह ही दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही तमाम कहानियों को लेकर और रोचक तथ्यों को लेकर यूपी खबर एक बार फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।